Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about database keys. Keys. Key in database is an attribute or set of attributes which are used to uniquely identify any tuple from the table. It is also used to establish and identify relationship between tables. Keys क्या होती हैं? Keys tables में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए यूज की जाती हैं और मल्टीपल टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए भी यूज की जाती हैं। कैसे? डेटाबेस में क्या होता है? टेबल्स होती हैं। टेबल्स में हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, लेट्स से मेरी टेबल में काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो मैंने रिकॉर्ड्स तो स्टोर कर लिए, बट रिट्रीविंग दैट इन्फॉर्मेशन इज फुली इम्पोर्टेंट। कि अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूँ, देन नो यूज ऑफ स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन। राइट, आप इसको ऐसे समझिए कि मेरी एक बुक स्टोर है और उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, बहुत सारी बुक्स हैं। बट अगर ज़रूरत पड़ने पर मैं पर्टिकुलर बुक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, देन देयर इज नो यूज ऑफ कीपिंग सो मेनी बुक्स माइन इन माई बुक स्टोर। करेक्ट। कीजिए इसी सिनेरियो को आप कंसिडर किया डेटाबेस में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ की वी कैन यूज। कुछ कीज ऐसी होती हैं जो कि हम जाके डेटाबेस में चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टेबल के लिए यूज़ की गई है या नहीं की गई है। जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये हम जाके चेक कर सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर टेबल में यूज़ की गई है कि नहीं की गई है। बाकी अदर कीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ कंसेप्ट होते हैं, उन्हें हम कंसेप्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट जाके डेटाबेस में चेक नहीं कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर की अवेलेबल है या नहीं है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ की अवेलेबल इन डेटाबेस। फर्स्ट इज प्राइमरी की, सेकंड इज फॉरेन की, थर्ड इज यूनिक की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, सुपर की, सर्वेट की, अल्टरनेट की एंड आर्टिफिशियल की। Let's understand these one by one. Primary key. Primary key in database is a column or group of columns in a table that uniquely identify every row in that table. The primary key can't be a duplicate, meaning the same value can't appear more than once in the table. प्राइमरी की क्या होती है? जब हम किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेस पर या मल्टीपल कॉलम्स के बेस पर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन वी मेक दैट की एज प्राइमरी की। बट कंडीशन क्या होती हैं इसके? रूल्स क्या होते हैं प्राइमरी की के? कि उस कॉलम में, उस पर्टिकुलर कॉलम में जिस कॉलम को हम प्राइमरी की बना रहे हैं उसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। सेकंड, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। मीन्स जैसे प्राइमरी की कॉलम में अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक बार स्टोर हो चुकी है तो हम वही इन्फॉर्मेशन द्वारा उस कॉलम में स्टोर नहीं कर सकते। दैट इज द कंडीशन ऑफ मेकिंग प्राइमरी की। क्लियर? व्हाइल मेकिंग अ प्राइमरी की वी कैन यूज वन कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स। व्हाई? कभी कभी क्या होता है कि हम एक कॉलम के बेस पर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में हम लोग मल्टीपल कॉलम्स का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स। क्लियर? अब सिंटेक्स क्या होता है इसको? वी कैन क्रिएट प्राइमरी की इन मल्टीपल वेज। अगर हमने टेबल्स ऑलरेडी क्रिएट कर दी है और अगर हम चाहते हैं कि हम लोग अभी उसमें प्राइमरी की क्रिएट करें, देन वी नीड टू अल्टर दैट टेबल एंड देन वी नीड टू डिफाइन द प्राइमरी की। और अगर हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, that time also we can make define the column as primary key. So these are the column, these are the syntax. तो क्रिएट टेबल में भी दो तरीके से हम लोग प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो वे है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं और टेबल क्रिएट करने के टाइम पे जब हम कॉलम डिफाइन कर रहे हैं कि ये मेरी टेबल है और उसमें ये कॉलम रहेंगे, उसी समय हम लोग बता देते हैं ये मेरी टेबल है, इसमें ये कॉलम रहेंगे और इन लिस्ट ऑफ कॉलम्स में से ये वाला कॉलम मेरा प्राइमरी की रहेगा। ओके, दैट इज द वन वे। सेकेंड वे क्या है कि हम
टेबल क्रिएट करते हैं, बताते हैं कि ये मेरी टेबल है, इसमें ये सारे लिस्ट ऑफ कॉलम्स हैं, वो डिफाइन करते हैं। और आफ्टर डिफाइनिंग दैट लिस्ट ऑफ कॉलम्स हम बताते हैं कि इन लिस्ट कॉलम्स में ये वाला कॉलम मेरा प्राइमरी की रहेगा। क्लियर? दो तरीके हैं। एक में क्या करते हैं हम लोग, पहले कॉलम डिफाइन करते हैं, फिर हम बोलते हैं इन लिस्ट में से जो कॉलम ने डिफाइन किए हैं उसमें से ये वाला कॉलम मेरा प्राइमरी की रहेगा। सेकंड में क्या करते हैं, जब हम डिफाइन करते हैं कॉलम्स को ही उसमें उसी से हम बता देते हैं कि इन लिस्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें से एक्स वाला कॉलम या वाई वाला कॉलम मेरा प्राइमरी की रहेगा। सो दैट इज अ टू वे ऑफ क्रिएटिंग प्राइमरी की while creating a table. Let's discuss the create table syntax. तो create table, टेबल नेम, जिस टेबल पे हम लोग प्राइमरी की क्रिएट करने वाले हैं वो टेबल, देन वी कैन डिफाइन अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड इन लिस्ट ऑफ कॉलम्स वी कैन डिफाइन कि ये कॉलम नेम जो है इस टाइप का है, नॉट नल है, और इस ये वाला मेरा कॉलम जो है वो प्राइमरी की ट्रीट होगा। राइट? सेकेंड वे क्या है, क्रिएट टेबल नेम जिसपे ऊपर मुझे प्राइमरी की क्रिएट करनी है वो टेबल, देन कॉलम नेम मैंने डिफाइन किया, देन नाउ आई एम डिफाइनिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट कौन सा, प्राइमरी की, जो भी मुझे नाम देना है उस कंस्ट्रेंट का वो, देन कंस्ट्रेंट टाइप क्या रहेगा, मैं प्राइमरी की डिफाइन करने वाला हूँ। राइट? देन कॉलम लिस्ट, इट कैन बी वन कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स। अभी क्वेश्चन आप ये आता है कि कॉलम लिस्ट क्यों, कॉलम नेम क्यों नहीं? तो कभी कभी क्या होता है कि एक कॉलम की बेस पे हम लोग पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमें मल्टीपल कॉलम्स की जरूरत होती है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बुक स्टोर का एग्जाम्पल लिया था, मेरे पास कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे फिजिक्स की बुक चाहिए, तो मैंने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि फिजिक्स की बुक मेरी किस अलमारी में रखी हुई है, बट फिजिक्स की बुक तो 11th में भी होती है, 12th में भी होती है। अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या बीएससी कर रहा है तो भी फिजिक्स की बुक होती है, तो उसे कौन सी फिजिक्स की बुक चाहिए? राइट? केवल सब्जेक्ट के नाम पर मैं वो पर्टिकुलर बुक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ये भी चाहिए कि वो किस फिजिक्स की बुक की बात कर रहा है, 11th की फिजिक्स की बुक, 12th की बुक, बीएससी की बुक या इंजीनियरिंग की फिजिक्स की बुक। राइट? तो मैं उससे बोलता हूँ कि मुझे बताइए क्या फिजिक्स की बुक चाहिए, ठीक है, किस क्लास के लिए चाहिए। नाउ मुझे पर्टिकुलर बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए मल्टीपल्स इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ी। सिमिलर वे, अगर हम टेबल में एक कॉलम के बेस पे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, देन दैट केस वी नीड टू यूज मल्टीपल कॉलम्स टू फाइंड दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो जो भी लिस्ट ऑफ कॉलम्स विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई that particular records, we can make those column as a primary key and we can pass that list in this column list. Okay, hope it is clear. Now coming to second approach, if we have already created a table, now we are planning to make any column as primary key. So this is the syntax, this is the alter table syntax. Alter table, किस टेबल को अल्टर करने वाले हो वो टेबल, देन ऐड प्राइमरी की एंड कौन से कॉलम पे आप वो प्राइमरी की डिफाइन करने वाले हो, दिस इज द वन वे। सेकंड, अल्टर टेबल, किस टेबल का अल्टर करने वाले हो वो, ऐड कंस्टेंट, एंड कंस्टेंट कौन सा कंस्टेंट ऐड करने वाले हो वो, उसका नाम, किस टाइप का कंस्टेंट है, प्राइमरी की एंड कॉलम लिस्ट। द सिमिलर वे विच वी यूज्ड इन क्रिएट टेबल, we can pass one column or multiple columns. So this is the alter table statements. Let's see this in database. Okay, now I'm creating a table with name leader और उस टेबल में मैं एक कॉलम को प्राइमरी की बनाने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज माय स्ट्रक्चर टेबल, उसमें 5 कॉलम होंगे, लीडर लास्ट नेम, लीडर फर्स्ट नेम, लीडर पार्टी आईडी एंड एक्टिव स्टेटस।
सो एक मैं टेबल क्रिएट करने वाला हूँ, उसमें ये 5 कॉलम है और उन 5 कॉलम्स में से जो लीडर आईडी कॉलम है उसको मैं प्राइमरी की बनाने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। नाउ रिफ्रेश दिस। अब आप देखिए कि इसमें एक टेबल क्रिएट हुई है विद नेम लीडर, और उसमें जो हमने कॉलम डिफाइन किए थे वो सारे कॉलम्स हैं, प्लस जो प्राइमरी जो लीडर आईडी है वो हमने प्राइमरी की डिफाइन किया था, वो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी की है। ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ सेटिंग अ कॉलम एज प्राइमरी की। कल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिफाइन प्राइमरी की यूजिंग दिस यूआई। तो कैसे करते हैं, राइट क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन डिजाइन। आपकी लीडर आईडी क्या है, लीडर आईडी क्या है, प्राइमरी कॉलम है, अभी प्राइमरी की डिफाइन है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप राइट क्लिक करके उसमें प्राइमरी की ऐड कर सकते हो। देन यू नीड टू सेव दिस टेबल टू रिफ्लेक्ट दोज चेंजेस। ओके, तो अभी हमने देखा कि हम प्राइमरी की कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट टेबल के क्वेरी के थ्रू और यूआई के थ्रू। अब हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट। चूंकि मैं ऑलरेडी पहले प्राइमरी की क्रिएट की है तो मुझे पहले वो डिलीट करनी पड़ेगी। राइट क्लिक दिस एंड select remove primary key and save this table to reflect the changes. Okay, आप देख सकते हो, रिफ्रेश करके देख सकते हो रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं चेंजेस। ओके, नाउ वी विल मेक लीडर आईडी एज प्राइमरी की यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट। कैसे करते हैं, अल्टर टेबल, कौन टेबल, टेबल नेम लीडर टेबल है मेरी। एड कंस्टेंट, क्योंकि कीज क्या होते हैं वो कंस्टेंट होते हैं, तो एड कंस्टेंट्स की के लीडर। मैं अपनी की को एक नाम देने वाला हूं, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, बट दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन फॉलोड। ठीक है, क्या कौन सा कंस्टेंट ऐड करने वाला हूं, प्राइमरी की कंस्टेंट ऐड करने वाला हूं, किस पे, लीडर कॉलम पे। क्लियर, नाउ एग्जीक्यूट दिस। रिफ्रेश कीजिए इसको। अभी आप देखिए कि ये इसमें एक जो लीडर कॉलम था वो प्राइमरी की हो गया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हम 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, थ्रू द क्वेरी यूजिंग द क्रिएट स्टेटमेंट और अल्टर स्टेटमेंट, और मैनेजमेंट स्टूडियो का यूज करके हम यूआई का यूज करके हम लोग प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। ओके, होप इट इज क्लियर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं उसको चेक करके रिप्लाई कर दूंगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अदर की विच इज फॉरेन की। Foreign key is a column that create a relationship between two tables. Foreign key are the column of the table used to point to the primary key of another table. तो फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की दो टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। जब हम किसी की को फॉरेन की बनाते हैं तो जिस टेबल में कोई कॉलम एज ए फॉरेन की बनाया गया है वो कॉलम किसी और टेबल में प्राइमरी की होगा। क्लियर, जैसे मेरी 2 टेबल हैं, उसमें एक टेबल है ए और एक टेबल है बी। अगर बी टेबल के किसी कॉलम को मैं फॉरेन की बनाता हूं तो वो कॉलम ए टेबल में प्राइमरी की होगा, दैट इज द कंडीशन। क्लियर, तो व्हाट आर द रूल्स फॉर डिफाइनिंग फॉरेन की, you can have multiple foreign key in a table. Okay, second, you can create a relationship between two tables and this concept is also known as referential integrity. Means हमने क्या किया था कि टेबल बी में फॉरेन की बनाई थी, बट वो रेफरेंस किसको कर रहा था, वो रेफरेंस कॉलम रेफरेंस कर रहा था ए टेबल की प्राइमरी की कॉलम को।
right? So that is known as referential integrity. Foreign key can be null as well as make content duplicate values. Okay, so that is the rules for defining foreign key. Let's see the syntax. तो फॉरेन की भी हम लोग दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस टाइम पे, और या फिर हम लोग अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करके भी फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं, सिमिलर टू प्राइमरी की। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जिस टेबल में हम लोग फॉरेन की क्रिएट करने वाले हैं वो फॉरेन की कॉलम नेम, जिस कॉलम को हम फॉरेन की बनाने वाले हैं वो उस कॉलम का नाम। फॉरेन की रेफरेंस मीन्स वो जो फॉरेन की है वो किस प्राइमरी की को रेफरेंस करती है, राइट? जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था टेबल ए टेबल बी का, तो इस सिंटेक्स में क्या होगा, क्रिएट टेबल, टेबल बी, फॉरेन की कॉलम क्या होगा, लेट्स से कोई कॉलम है एक्स वाई जेड, फॉरेन की रेफरेंसेस, प्राइमरी की टेबल क्या रहेगी, टेबल ए, प्राइमरी की कॉलम नेम, जो भी प्राइमरी की टेबल में जो भी कॉलम का नाम रहेगा वो। क्लियर? नाउ वी विल क्रिएट अ फॉरेन की यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट। तो सिंटेक्स क्या होता है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन वी आर सेइंग टू अ डेटाबेस टू ऐड ए फॉरेन की। फॉरेन की किस कॉलम को फॉरेन की बनाना है वो कॉलम, देन रेफरेंसेस, किसका रेफरेंसेस, प्राइमरी की टेबल जहां पे वो कॉलम प्राइमरी की है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने ए और बी के एग्जाम्पल लिए थे, तो अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या होगा बी, एड फॉरेन की कॉलम नेम जो भी एक्स वाई जेड कॉलम है, देन रेफरेंसेस, प्राइमरी की टेबल कौन सी थी अपनी ए, देन प्राइमरी की कॉलम नेम जो भी एक्स वाई जेड कॉलम जो भी है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, दिस इज अनदर सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग फॉरेन की। आप कोई भी सिंटेक्स यूज करके फॉरेन की क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी दिस इन डेटाबेस। डेटाबेस में क्या है, मेरी लीडर टेबल है, उसी लीडर टेबल में मैं एक फॉरेन की ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मेरे पास दो टेबल होनी चाहिए, राइट? तो एक टेबल तो मेरी लीडर हो गई, लेकिन दूसरी टेबल क्या रहेगी, तो दूसरी टेबल मैंने क्रिएट की है पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप देखो इसका स्ट्रक्चर, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, पार्टी आईडी, पार्टी नेम, कोड, सिंबल, हेड ऑफिस, ये इसके सारे कॉलम्स हैं। ओके, पार्टी आईडी क्या है, मेरा प्राइमरी की है, पॉलिटिकल पार्टी टेबल में है, और उसको मैं एज ए फॉरेन की यूज करने वाला हूं मेरी लीडर टेबल में। तो फॉरेन की कौन सी रहेगी मेरी, जिस कॉलम में इस पार्टी आईडी को स्टोर करूंगा उस कॉलम को बनाऊंगा मैं फॉरेन की। कैसे, तो ये मेरा सिंटेक्स है। लेट्स कमेंट दिस लाइन फर्स्ट। तो मैं क्या करने वाला हूं, हम डूइंग दिस विथ अल्टर स्टेटमेंट। अल्टर टेबल, कौन सी टेबल में करने वाला हूं, जिसमें मैं फॉरेन की बनाने वाला हूं। कौन सी टेबल है मेरी, लीडर टेबल। देन ऐड फॉरेन की, मैं फॉरेन की ऐड करने वाला हूं, किसमें, फॉरेन की कॉलम नेम, वो कौन सा है मेरा, ये वाला नेम, जो कि प्राइमरी की वैल्यू है, जो प्राइमरी की वैल्यू है उसको स्टोर करेगा। तो मेरा कॉलम कौन सा है, वो लीडर पार्टी आईडी, ये मेरा, इसको मैं फॉरेन की बनाने वाला हूँ। रेफरेंसेस क्या रहेगा, प्राइमरी की टेबल नेम, प्राइमरी की टेबल मेरी कौन सी है, पॉलिटिकल पार्टी, और उसका प्राइमरी कॉलम कौन सा है, पार्टी आईडी। क्लियर? नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। इसको रिफ्रेश कीजिए टू सी द चेंजेस। अब आप देखोगे ये जो मेरा लीडर आईडी है वो फॉरेन की बन चुका है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, कीज में जाके आप ये देख सकते हो, पी के लीडर जो मेरी लीडर आईडी है उस टेबल में प्राइमरी की है लीडर टेबल में, एंड एफ के लीडर ये फॉरेन की है, राइट? आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, गो टू द डिपेंडेंसी, व्यू डिपेंडेंसीज, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन विच लीडर डिपेंड। आप सीख सकते हो कि वो जो लीडर है वो पॉलिटिकल पार्टी टेबल पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की जो प्राइमरी की है वो लीडर टेबल में एज ए फॉरेन की यूज हो रही है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन create a foreign key and see it is reflecting or not. Okay, let's move to the other key.
थर्ड की जो है वह यूनिक की। यूनिक की आर द की दैट डिफाइन द रिकॉर्ड यूनिकली इन द टेबल. It is different from primary key as unique key can contain one null value, but primary key does not contain any null value. Means unique key क्या होती है? Unique key इस टेबल में अगर हमने किसी कॉलम को यूनिक की बनाया है तो वो क्या करती हैं? उस रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की आती हैं. मीन्स उसके बेस पे हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेबल से, राइट. बट डिफरेंस क्या होता है? वो तो हम प्राइमरी की से भी कर सकते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि में क्या होता है, हम नल स्टोर कर सकते हैं बट ओनली वन नल वैल्यू, क्योंकि हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, बट नल हम स्टोर कर सकते हैं जो कि हम प्राइमरी की में नहीं कर सकते हैं. ओके, राइट, क्लियर. मीन्स यूनिक की क्या होती है? यूनिक की सिमिलर टू प्राइमरी की आर यूज टू uniquely identify a record in a table, but they can contain null, only one null value, because if we store multiple null values then it's a duplicate. So one null value we can store in a unique key column. सिंटेक्स क्या होता है इसका? जिस तरह से हमने प्राइमरी की डिफाइन की थी यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट और अल्टर स्टेटमेंट, उसी प्रकार से हम लोग यूनिक की भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट और अल्टर स्टेटमेंट. कैसे, क्या होता है सिंटेक्स इसका? तो दिस इज सिंटेक्स. क्रिएट टेबल, किस टेबल में यूनिक की डिफाइन करनी है उस टेबल का नाम. कॉलम नेम, जिस कॉलम को हम यूनिक की बनाने वाले हैं उस कॉलम का नाम. एंड वी आर सेइंग इट इज यूनिक. ओके. अगर हम अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करके यूनिक की क्रिएट करने वाले हैं देन दिस इज सिंटेक्स. अल्टर टेबल, टेबल नेम, एड यूनिक, मीन वी आर एडिंग यूनिक की, एंड किस कॉलम को हम यूनिक की बनाने वाले हैं उस कॉलम का नाम. क्लियर. लेट्स मूव टू द अदर पीस विच इज कंपोजिट की. Composite key is a combination of two or more columns that uniquely identify row in a table. The purpose of the composite key in database is to uniquely identify each record in the table. तो composite क्या होती हैं? Composite key is a combination of multiple columns and those are used to uniquely identify a record in a table. जैसा कि हमने प्राइमरी की में एग्जांपल लिया था बुक स्टोर का, जहां पे हम लोग एक कॉलम के बेस पे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया था, दो कॉलम का यूज किया था टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स. कंपोजिट में क्या होती है कि जब हम एक कॉलम के बेस पे किसी रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं देन दैट टाइम वी यूज मल्टीपल कॉलम्स टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स. कंपोजिट की हम डेटाबेस में क्रिएट नहीं करते हैं, दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट. कंपोजिट क्या होते हैं? सिर्फ एक कंसेप्ट है, ये आप डेटाबेस में क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही इसको देख सकते हो, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है. जैसे हमने प्राइमरी की क्रिएट की थी यूजिंग द मल्टीपल कॉलम्स, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट की एज वेल. होप इट इज क्लियर. कुछ भी डाउट हो आपको प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की या कंपोजिट की में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. आई विल चेक एंड रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज. लेट्स मूव टू द अदर की विच इज कैंडिडेट की. कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम वी कैन यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल. A table can have multiple candidate key, but we will pick one which does not have a null value as primary key. Candidate key are completely theoretical. Candidate क्या होती है? जब हम मल्टीपल कॉलम्स का यूज करके किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको कहते हैं हम कैंडिडेट की. क्लियर. मूव टू द नेक्स्ट वन. इट इज सुपर की. A super key is a group of single or multiple keys which identify rows in a table. Primary key, unique key, alternate key are subset of super key. Super keys क्या होती है? Whenever we are using single or multiple keys to identify a rows in a table, then we call it as a super key. Okay.
आप ये समझिए इसको सुपर की होते हैं एक बड़ा सेट हो गया, प्राइमरी की, यूनिक की, अल्टरनेट की, सबसेट है। सुपर की एक बड़ा सेट है कीज का, उसमें जो प्राइमरी की है, यूनिक की है, अल्टरनेट की है, ये उसके सबसेट है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज सर्वलेट की। A surrogate key in SQL Server is a unique identifier for each row in a table. This type of key is either database generated or generated via code or another application not supplied by user. Generally, a surrogate key is a sequential unique number generated by SQL Server or a database itself. A surrogate key is also known as the artificial key or identity key. सैरोगेट की क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है ईच रो के लिए। इसकी जो वैल्यू होती है वो हम डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करते हैं, वी कैन मेक यूज ऑफ कोड और थ्रू द अदर एप्लीकेशन वी कैन इंसर्ट द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो क्या होती है सैरोगेट, क्या होती हैं, ये यूनिक रहती हैं नेचर में, और जो की होती है दैट इज जनरेटेड बाय सिस्टम, और हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। थर्ड पॉइंट इज द की इज नॉट विजुअल टू यूजर। जैसे मैंने बताया था, केवल प्राइमरी की, फॉरेन की और यूनिक की ये डेटाबेस में रहती हैं, बाकी सारे कंसेप्ट हैं। तो इसी तरह सरोगेट भी एक कंसेप्ट है दैट इज नॉट विजुअल टू द यूजर। मेन थिंग इज इसमें जो वैल्यू इंसर्ट होती है वी कैन नॉट ऐड वैल्यू मैनुअली, वी कैन मेक यूज ऑफ आइडेंटिटी की और GUID और यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर टू इंसर्ट द वैल्यू इन सरोगेट की। तो अगर हमें किसी कॉलम को सरोगेट की बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन द सिमिलर वे वी कैन यूज द क्रिएट स्टेटमेंट और अल्टर स्टेटमेंट। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट टेबल, किस टेबल में हम सरोगेट बनाने वाले हैं वो टेबल का नाम, देन किस कॉलम को हम सरोगेट की बनाने वाले हैं उस कॉलम का नाम, देन वी आर मेकिंग एज आइडेंटिटी। मीन्स इसमें क्या होगा, ये जो कॉलम है वो मेरा आइडेंटिटी कॉलम है जो शुरू होगा 1 से, एंड एवरी टाइम जब भी हम लोग इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इस कॉलम की वैल्यू बाई 1 इंक्रीज हो जाएगी। कॉलम में मैं डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ, तो जब भी मैं इसको क्या करूंगा, जब भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो इसको मैं ऐसे ब्लैंक पास करूंगा, इस कॉलम की वैल्यू को ब्लैंक पास करूंगा, और डेटाबेस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन आइडेंटिटी 1 1 1 मीन्स स्टार्ट विथ 1 एंड एवरी टाइम इफ वी आर मेकिंग एनी इंसर्ट स्टेटमेंट देन इंक्रीज इट बाय 1। तो जैसे ही मैं पहला रो इंसर्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू अभी 0 थी वो 1 हो जाएगी। सेकेंड टाइम जब भी मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो लास्ट वैल्यू 1 थी तो इसकी 2 हो जाएगी, इंक्रीज बाय 1। थर्ड रिकॉर्ड में 3 हो जाएगी, फोर्थ रिकॉर्ड में 4 हो जाएगी। एक्सप्लिसिटली अपनी क्वेरी के थ्रू मैं इसकी वैल्यू को इंसर्ट नहीं करूंगा, किसी कोड के थ्रू, किसी एप्लीकेशन थ्रू हम कर सकते हैं, बट इस केस में क्या किया मैंने, इसको यहीं पे डिफाइन कर दिया है क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में कि जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा इसकी वैल्यू 1 से शुरू होगी और एवरी टाइम 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर वे अगर हमने किसी कॉलम को सरोगेट की डिफाइन नहीं किया है देन यूजिंग द अल्टर स्टेटमेंट वी कैन डिफाइन दैट की एज ए सरोगेट की। तो क्या सिंटेक्स होता है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, किस टेबल में हम सरोगेट बनाने वाले हैं वो, एडिंग क्या ऐड करना है, कॉलम नेम, किस कॉलम को हम सरोगेट की बनाने वाले हैं वो, और उसको हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी असाइन कर रहे हैं, आइडेंटिटी स्टार्ट विथ 1 or increase by 1 every time whenever we are inserting any records. So this is all about surrogate key. And what are GUID and UID? GUID is a identifier, unique identifier, which is 16-byte GUID, and similar way UID is a universal identifier which is 182-byte value. Okay, so let's move to the other keys. There can be many candidate key for a table, and out of these candidate key, one is selected as a primary key. The other candidate key which are not used as primary key are the alternate key. In other words, what we can say,
all the different key in database which are not primary key are called alternate key. तो क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कैंडिडेट की बारे में कि कैंडिडेट क्या होता है, सेट ऑफ कीज, राइट। तो उस सेट में ऑफ कीज में से प्राइमरी की को छोड़ के जो भी बाकी की बचती हैं वो होती हैं आपकी अल्टरनेट कीज। क्लियर? एंड दिस इज द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। A primary key can't be an alternate key for a table with a single candidate key which has to be a primary key will not contain any alternate key. A foreign key can't be an alternate key as it is only used for reference another table. Alternate key should be unique. Clear? So this is all about alternate key. Artificial क्या होती हैं? Artificial key is one that was created especially to be the unique identifier of a row. Identity key are the most common form of artificial key. They are unique, ever increasing, and have absolutely nothing to do with the rest of the data in a row. तो आर्टिफिशियल क्या होती हैं? लेट्स से मैंने अपने डेटाबेस में कुछ रोज इंसर्ट किए हैं, राइट। उनकी बेस पे मैं अपने रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करता हूँ मैं, उसमें एक आईडी कॉलम क्रिएट करता हूँ और उसमें उसको आता हूँ मैं आइडेंटिटी कॉलम। तो हर बार, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में दिया था, सर्किट की में दिया था कि स्टार्ट विथ 1 एंड एवरी टाइम इंक्रीज विथ 1। तो क्या होता है कि ये जो कॉलम होते हैं, जो आइडेंटिटी कॉलम होता है, इसका टेबल्स के अदर रिकॉर्ड से कोई रिलेशन नहीं होता है। वी क्रिएट दिस कॉलम जस्ट टू आइडेंटिफाई दिस रो इन अ टेबल। सो दिस इज अ समरी। इसमें मैंने क्या किया है, 2 टेबल क्रिएट किए हैं और जो भी हमने की पढ़ी है वो सारी इसने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है थ्रू द डायग्राम। So you can check, go through it. If you have any query, any doubt, please write your question in comment section. I will check and respond to your questions. Okay. So thanks for watching this video. If you like the video, then hit the like button and subscribe my channel.